अपने बच्चे के कार्य से संतुष्ट नहीं होते हैं? क्या आप अपने बच्चे की पढ़ाई से भी संतुष्ट नहीं हैं? यहाँ हम आपके लिए एक छोटे छोटे बहुत सारे टिप्स लेकर के आए हैं। अगर इन सारे टिप्स को आप फॉलो करते हैं तो आपका बच्चा एक अलग बच्चा बनेगा। आपके बच्चे का कार्य क्षेत्र अलग होगा। आपके बच्चे का बिहेवियर बहुत ही अलग होगा। जी हाँ, मेरा नाम सविता मिश्रा। मैं पेरेंटिंग एंड स्टूडेंट कोच पर पिछले कई सालों से काम कर रही हूँ, जिसमें कि बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिल रहे हैं। यहाँ हम आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हुए बताएंगे कि अगर आप अपने बच्चे के कार्य से संतुष्ट नहीं हैं तो ऐसा कौन से तरीके अपनाएं, ऐसा क्या करें कि आप भी संतुष्ट हों और बच्चा भी निरंतर अपने जीवन में विकास करता रहे। एक बार महाभारत का युद्ध हो रहा था और उसमें महाभारत के मुख्य पात्र अर्जुन का नाम आपने सुना होगा। और जब युद्ध के मैदान में दोनों तरफ आमने सामने सेनाएं डटी हुई थी तो उस समय अर्जुन का काम था केवल युद्ध करना, और युद्ध करने से ही उनके धर्म की रक्षा होना था। लेकिन उसी बीच उनके अंदर अपनी उन सेनाओं को देख करके, सामने की सेनाओं को देख करके, क्योंकि वह सेना महाभारत का युद्ध एक पारिवारिक झगड़ा था, उन्होंने जब देखा कि ये तो हमारे घर के ही लोग हैं तो उसमें उनको मोह उत्पन्न हो गया कि मैं कैसे इनको मारूं, कैसे इन पर तीर चलाऊं। वहाँ भगवान श्री कृष्ण उनको समझा रहे थे, उनको बता रहे थे कि जब आप पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, जो चीज़ों की आवश्यकता आपको थी तब इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, आपको नहीं दिया। यहाँ तो अब युद्ध का मैदान सजा हुआ है और इसमें अगर आप पीछे मुड़ते हैं तो यह एक वीर का काम नहीं है। यहाँ हम पेरेंटिंग को सही करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धे सिद्धे समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि युद्ध करना तुम्हारा धर्म है। वैसे एक माता पिता को अपने बच्चे के विकास में 100% सहयोग देना उनका धर्म है। बच्चों की सोच, बच्चों के संस्कार और बच्चों में जो आत्मविश्वास होता है वह सब माता पिता के कर्मों से होता है। जैसे हम भगवान के मंदिर में पूजा करते हैं तो उसमें दीपक जलाना बड़ा ही जरूरी होता है, वैसे ही अपने बच्चों के लिए छोटा छोटा काम करना उनके जीवन में बहुत जरूरी होता है। जैसे कि बच्चे गिर गए तो उन्हें प्यार से उठा देना, गले लगा लेना, बच्चों का बैग डेली चेक करना, बच्चों के होमवर्क में 100% साथ देना, साथ साथ उनको छोटी छोटी संस्कार युक्त कहानियां सुनाना, ये सब माता पिता का ही काम है। अर्जुन युद्ध के मैदान से भाग रहे थे, जा रहे थे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें रोका, यह बताते हुए कि यह आपका कर्म क्षेत्र है और कर्म क्षेत्र में कर्म करना ही हमारा धर्म है। यहाँ माता पिता को अपने बच्चों के लिए उनका पालन पोषण करना, समय समय पर सही देख रेख करना, यह उनका धर्म है। उससे अगर वह मुंह मोड़ते हैं तो यह अच्छा नहीं। जैसे कि परवरिश में
आजकल आम बात हो जाती है। यह फैशन में है कि हम अपने बच्चे को रोज मोबाइल दे देते हैं, जबकि यह बताया जा रहा है कि 7 साल तक बच्चों को मोबाइल नहीं देना है। और अगर बच्चा मोबाइल लगातार देखता है और आप देख करके हंसते हैं या देख करके अपना मुंह मोड़ लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हैं। साथ साथ टीवी देख रहे हैं। टीवी में वह चीज देखिए जो बच्चे के लिए उचित हो। ऐसा सीरियल मत देखिए जिससे बच्चा निगेटिविटी का शिकार हो। तीसरी चीज, एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात हम आपसे कर रहे हैं कि जैसे अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देना और यह सोच लेना कि हमने तो अपनी सारी जिम्मेदारियां स्कूल पर डाल दी है, अब स्कूल जो चाहे सो करे। ये कहीं ना कहीं अकर्मण्यता की बात बताता है। बच्चे हमारे अपने हैं, उनको सही दिशा देना, सही मार्गदर्शन देना हर माता पिता का कर्तव्य है। कर्तव्य से मुंह मोड़ना अपने बच्चे के विकास में बाधा होगी। सतत कर्म करना, कर्म करते रहना, जब तक कर्म में सफलता न मिल जाए, लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, तब तक विश्राम नहीं करना है। पेरेंटिंग में निष्क्रियता युद्ध के मैदान से भागने के बराबर होगा। बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा संस्कार देना हर एक व्यक्ति ने बार बार अपने सेंटेंस में हर एक व्यक्ति बोलते हैं, लेकिन ये जो संस्कार देने की बात आती है, यह कहीं किताबों में लिखा नहीं है। यह कहीं पैसे दे करके हम खरीद नहीं सकते। इसे हमें अपने आचरण में सतत लाना होगा। अगर माता पिता का आचरण बहुत उत्तम कोटि का होगा, घर में जितने सदस्य होंगे उनके आचार विचार उत्तम कोटि के होंगे, तो बच्चा उन्हीं की कॉपी करता है और बच्चा वहीं से सीखता है। इसलिए आचरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए और आचरण से ही संस्कार मिलेगा। बच्चा जो देखेगा, जो सुनेगा, जो अपने बड़ों से के मुंह से शब्द सुनेगा, वही वह अपने आचरण में लाएगा। इसलिए हमको विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। यहाँ अर्जुन हर एक माता पिता है और भगवान श्री कृष्ण उनके विवेक हैं, हर कदम कदम पर उन्हें सलाह देते हैं और लक्ष्य उनका प्यारा सा बच्चा है। हम पहले ही निर्धारित करें कि हमारे बच्चे की दिशा कैसी होनी चाहिए। अगर आप पहले ही निर्धारित कर लेंगे बच्चे की दिशा, बच्चे का संस्कार, बच्चे की शिक्षा, तो सब कुछ अच्छा होगा। जो व्यक्ति सतत कर्म करता है वही विजेता बनता है, चाहे वह अपने बच्चे के जीवन से संबंधित हो, चाहे वह समाज से हो। आप किस तरह की भूमिका अपनी पेरेंटिंग में निभाने वाले हैं, यह आप पर निर्भर करता है। इसलिए हम छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि यह सारी चीज़ें अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप एक अच्छे पेरेंट्स बन सकते हैं। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके मन में कोई प्रश्न उठता है पेरेंटिंग को लेकर के, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि उस पर एक नई वीडियो बनाएं और यह भी प्रयास करेंगे कि आपको सही उत्तर दें, जिससे आपका बच्चा अपने जीवन में सतत विकास करे, वह भी अपने युद्ध के मैदान में, वह भी अपने कर्म क्षेत्र में अर्जुन जैसा विजेता बने।
धन्यवाद। नमस्कार।